हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानी। तरू कर लेते हैं फटाफट हरियाणा की ओर, जिसमें हम आपको मुखातिब कराएंगे हरियाणा की फटाफट खबरों से। देश में किसान कृषि कानूनों के विरोध में 10 दिनों से सड़क पर हैं। शनिवार को 5 घंटे की वार्ता में किसान और सरकार किसी ठोस परिणाम पर नहीं पहुंचे, जिसके बाद 9 दिसंबर को एक बार फिर दोनों पक्ष आमने सामने होंगे। किसानों ने दिल्ली बॉर्डर पर डेरा डाला हुआ है। किसानों के विरोध के गतिरोध को खत्म करने के लिए अब तक 5 दौर की बातचीत हो चुकी है। वार्ता के दौरान किसान नेता सरकार से बेहद नाराज नजर आए। किसान नेताओं ने कहा कि सरकार हमारी मांगों पर फैसला ले, नहीं तो हम बैठक से जा रहे हैं। किसान संगठनों ने कहा कि हमारे पास 1 साल की सामग्री है, सरकार को तय करना है वो क्या चाहती है। किसान नेताओं ने सरकार से कहा कि आप बता दीजिए कि आप हमारी मांग पूरी करेंगे या नहीं। किसान सरकार से हाँ या ना में जवाब मांग रहे थे। बीते कुछ बैठकों की तरह इसमें भी सरकार और किसान अपने अपने रुख पर अड़े रहे। सरकार कृषि कानूनों में संशोधन पर अड़ी रही तो किसान कानून वापस लेने की मांग पर अड़ी रहे। करीब 5 घंटे तक चली बैठक से कोई परिणाम नहीं निकला। इस दौरान किसान सरकार में सिर्फ ये सहमति बनी कि 9 दिसंबर को फिर बैठक होगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि आंदोलन में शामिल बच्चे और बुजुर्ग घर जाएं। MSP पर कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों में लगातार रोष जारी है। सिरसा में कृषि कानूनों के खिलाफ शहीद भगत सिंह स्टेडियम में धरने पर बैठे किसानों ने रोष जताया और सरकार से इन कानूनों को वापस लिए जाने की मांग की। दिल्ली बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों के आह्वान पर किसानों ने धरना स्थल से रोष मार्च निकाला और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भूमण शाह चौक पहुंचे, जहां किसानों ने सरकार के पुतले फूके। किसानों ने ऐलान किया कि अगर केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत में कोई हल नहीं निकला तो किसान 8 दिसंबर को प्रस्तावित भारत बंद को सफल बनाएंगे। पलवल से किसानों का एक जत्था कृषि आंदोलन को समर्थन देने के लिए दिल्ली रवाना हुआ है। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की और जमकर प्रदर्शन भी किया। वहीं कृषि कानूनों पर बोलते हुए प्रगतिशील किसान मंच के जिलाध्यक्ष सतबीर डागर ने कहा कि दिल्ली पहुंचकर हम किसानों का समर्थन करेंगे और सरकार को ये काले कानून वापस लेने के लिए मजबूर भी करेंगे। गोहाना में कांग्रेस ने किसानों की ओर से चल रहे आंदोलन का समर्थन करते हुए सरकार का पुतला फूका। इस दौरान गोहाना के विधायक जगबीर मलिक ने किसानों पर दर्ज मुकदमे भी वापस लेने की मांग की। जगबीर मलिक ने कहा आज भी पूरे देश में सिर्फ 6% ही किसानों की फसल सरकारी रेट पर खरीदी जा रही है, बाकी फसल तो बिना सरकार के बिक रही है। सरकार को चाहिए कि किसानों की फसलों के MSP गारंटी के साथ साथ उसकी खरीद का हर साल बजट भी बढ़ाया जाए। भिवानी में सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारी यूनियन और अन्य संगठनों ने कृषि कानूनों को लेकर किसानों के पक्ष में सरकार का पुतला फूका और वहीं उन्होंने सरकार के विरोध में भी नारेबाजी की। भिवानी में सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर विभिन्न सामाजिक संगठन एकत्र हुए। इस दौरान सर्व कर्मचारी संघ ने कहा कि बातचीत में अगर कोई हल नहीं निकलता तो 8 तारीख को चक्का जाम किया जाएगा। 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने सरकार का पुतला फूका और किसानों को सर्व कर्मचारी संघ और कई अन्य संगठनों ने भी अपना समर्थन दिया। महिलाएं भी किसानों को अपना पूरा समर्थन दे रही हुई नजर आ रही हैं। कैथल में भी सर्वजात सर्वखाप पंचायत के बैनर तले किसान हनुमान वाटिका में इकट्ठा हुए और नारेबाजी करते हुए कैथल के छोटूराम चौक पहुंचे, जिसके बाद 3 कृषि कानूनों के विरोध में केंद्र और राज्य सरकार का पुतला दहन किया गया। इस दौरान किसानों ने कहा कि जब तक 3 कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, किसान इसी तरह सड़कों पर उतरेंगे और अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। 3 कृषि कानूनों के विरोध में महम रोहतक रोड पर मदीना टोल प्लाजा के पास किसानों ने धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि तीनों कानून किसान विरोधी हैं और जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसानों का आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा।
फतेहाबाद जिले के गांव रत्ताखेड़ा में किसानों और मजदूरों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने केंद्र और राज्य सरकार का पुतला दहन किया। प्रदर्शन कर रहे किसानों और मजदूरों ने सरकार को साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार इन तीनों कानूनों को तुरंत प्रभाव से वापस ले। अगर ऐसा नहीं होता तो किसान सड़कों पर ही अपना घर बना लेंगे। भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर अंबाला के कई गांवों में किसानों ने केंद्र और राज्य सरकार समेत अंबानी और अडानी का पुतला फूंका। किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार ने किसानों के खिलाफ जो 3 काले कानून जबरन थोपे हैं, इन्हें सरकार वापस ले। दिल्ली कूच करने जा रहे बुंदेलखंड के किसानों ने नेशनल हाईवे 19 पर डेरा डाला हुआ है। गुरुवार रात से पलवल पुलिस ने केएमपी एक्सप्रेस पर किसानों को रोका हुआ है। किसान सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर हाईवे पर ही हैं, तो वहीं किसानों की लगातार बढ़ती संख्या से प्रशासन की चिंताएं भी बढ़ने लगी। बैरिकेडिंग और वाटर कैनन के साथ पुलिस बल ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। टोहाना के शहीद चौक पर भारी संख्या में किसान दिल्ली कूच के लिए एकत्र हुए और इस दौरान टोहाना के कर्मचारी संगठन भी यहां इनका समर्थन करने पहुंचे थे। वहीं आंदोलन के बारे में जानकारी देते हुए अखिल भारतीय किसान सभा प्रतिनिधि लगातार देश में 500 संगठन 3 कृषि कानूनों के विरोध में संघर्ष कर रहे हैं, तो वहीं ये संगठन भी आगे आया। उनके आह्वान पर देश भर में सरकार का विरोध किया गया। यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक कि 3 कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते। सिंगो बॉर्डर पर 3 कृषि कानूनों के विरोध में डटे किसानों को अब दूसरे संगठनों का भी साथ मिलने लगा है। सेलिब्रिटी का भी समर्थन मिलने लगा है। सिंगो बॉर्डर पर किसानों के बीच पंजाबी कलाकार दिलजीत दोसांझ, कंवर गरेवाल, हर्फ चिम्मा समेत काफी कलाकार पहुंचे। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इस बीच किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए कई संस्थाओं और हरियाणा के किसानों की ओर से उनकी मदद की जा रही है। आंदोलन पर बैठे किसानों का कहना है कि उनके पास खाने के लिए आटे से लेकर दूध, मसाले और फल की कोई कमी नहीं है। किसानों का कहना है कि वो पीने का पानी भी साथ लेकर आए हैं, लेकिन उन्हें आवश्यकता ही नहीं पड़ी कि उन्हें पीने के लिए फिल्टर्ड पानी की बोतल मिल रही है। इसी बीच किसानों ने लोगों को हो रही असुविधा के लिए भी माफी मांगी। फतेहाबाद के बाड़ा गांव से ग्रामीणों ने आंदोलनकारी किसानों के लिए 7 क्विंटल जलेबियां, भुजिया और ड्राई फ्रूट भेजे हैं। बता दें कि किसानों की वोटें मजबूत रहे, इसके लिए देसी घी से पकवान भी तैयार किए जा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इलाके में पूरा जोश है और जब तक सरकार ये कृषि कानून वापस नहीं लेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हरियाणा पंजाब का छोटा भाई है, किसी भी तरह से आंदोलन की अगुवाई करने वाले पंजाब के किसानों को समस्या नहीं आने दी जाएगी। सोनीपत में कुंडली बॉर्डर पर आंदोलन के लिए जा रहे किसानों की एक ट्रॉली में अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इस हादसे में ट्रॉली में सवार एक किसान की मौके पर मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक किसान के शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भिजवा दिया। वहीं किसानों ने बताया कि उन्हें टक्कर लगने की जोरदार आवाज आई तो वे मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक वाहन चालक फरार हो चुका था। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। किसान आंदोलन की गूंज अब दक्षिणी हरियाणा में भी गूंज रही है। पुलिस ने गुरुग्राम के नेशनल हाईवे 48 के खिड़की दौला टोल प्लाजा से किसानों के एक समूह को हिरासत में लिया। ये किसान गुरुग्राम के खिड़की दौला टोल पर प्रदर्शन कर यातायात को ठप करना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही गुरुग्राम पुलिस ने किसानों को हिरासत में लिया। गुरुग्राम पुलिस के डीसीपी मानेसर निकिता गहलोत की माने तो गुरुग्राम में डिप्टी कमिश्नर की ओर से आदेशित आईपीसी की धारा 144 के उल्लंघन में लोगों को हिरासत में लिया गया। डीसीपी ने बताया कि हमें कुछ इनपुट्स मिले थे कि 15 से 20 लोग राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैठेंगे और आंदोलन कर खिड़की दौला टोल प्लाजा पर ट्रैफिक को रोक सकते हैं। इन लोगों ने किसानों के विरोध में समर्थन में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ वीडियो भी पोस्ट किए थे। उन्हें सीआरपीसी की धारा 144 के उल्लंघन में हिरासत में लिया गया।
किसान आंदोलन को चौतरफा लोगों का समर्थन मिल रहा है। किसान समर्थन में पहले भी कई नेता अपना पद्मश्री अवार्ड लौटा चुके हैं। इसी बीच सोनीपत के गांव अटेरना के किसान कंवल सिंह चौहान ने कहा है कि वो अपना अवार्ड वापस नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर विरोध करना है तो विरोध के तरीके से होगा, लेकिन अवार्ड वापस करना सही नहीं। उन्होंने कहा कि बेबीकॉर्न और स्वीट कॉर्न की जो किसानों की फसल इंग्लैंड और दूसरे देशों में जाती थी वो अब पूरे तरीके से रुक गई है, जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है। किसान कंवल सिंह ने कहा है कि कुछ लोग अब भ्रमित होकर ये आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन किसानों को साफ तौर से भ्रमित किया जा रहा है। कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर पंजाब के किसान बीते 2 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले ट्रेनों को रोका गया और अब बीते 10 दिनों से किसान दिल्ली के चौतरफा हरियाणा और यूपी से लगते बॉर्डरों पर डेरा डालकर बैठे हैं। इसका सीधा असर एनसीआर के उद्योगों पर पड़ा है। सोनीपत के राई और कुंडली के अलावा साथ लगते नरेला क्षेत्र के करीब 3000 उद्योग प्रभावित हो रहे हैं और वहीं कुछ फैक्ट्रियों पर भी ताले लटक चुके हैं। यही कारण है कि अब एक बार फिर मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है और मजदूरों में वो घरों की ओर निकल रहे हैं। सोनीपत के राई और कुंडली से रोजाना करीब 500 मजदूर घरों को रवाना हो रहे हैं। मजदूरों ने बताया कि उनसे निजी बस चालकों की ओर से मनमाना किराया भी वसूला जा रहा है। किसान आंदोलन के चलते मजदूरों को 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलकर बस स्टैंड तक जाना पड़ रहा है। सिरसा का फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट अग्निशमन गाड़ियों की कमी से जूझ रहा है। कर्मचारियों ने कहा कि जहां डिपार्टमेंट में 56 लोगों को स्टाफ की आवश्यकता है तो वहां सिर्फ 35 लोग ही काम कर रहे हैं। कर्मचारियों ने स्टाफ भर्ती और चारों ओर फायर ब्रिगेड गाड़ियों की मांग की। हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो गोपाल कांडा और पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविंद कांडा ने किसान आंदोलन को लेकर सरकार से अपील की है कि सरकार किसानों की मांगों पर विचार करे। कांडा बंधुओं का कहना है कि किसान आंदोलन के चलते व्यापार प्रभावित हो रहा है और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रुकी हुई है, जिससे देश को आर्थिक नुकसान हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि एचएलपी का गठन लोकहित को लेकर हुआ था और ये पार्टी लोकहित में काम करती है और लोकहित की बात ही उठाती है। वहीं उन्होंने सरकार से किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की भी मांग की है। रेवाड़ी पहुंचे पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने नगर निगम के चुनाव पर अपनी बात रखी। नगर परिषद के चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि 27 तारीख को होने वाले नगर परिषद और नगर निगमों के चुनावों के उम्मीदवारों की घोषणा जल्द हो पाएगी। उन्होंने कहा कि इस बार नगर परिषद के चेयरपर्सन का सीधा चुनाव होगा और नगर निगमों के महापौर का चुनाव पार्टी सिंबल पर ही होगा। प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में 1557 नए मरीजों की पुष्टि हुई। गुरुग्राम से बीते 24 घंटे में 395 नए मरीजों की पुष्टि हुई। फरीदाबाद से 333 नए मरीज सामने आए। सोनीपत से 79 कोरोना नए मरीज सामने आए। हिसार में कोरोना के 85 नए मामले सामने आए हैं। अंबाला से 47, करनाल से 59 नए मामले सामने। इसी के साथ बीते 24 घंटे में 2551 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। प्रदेश में अब तक 2,26,524 मरीज कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। कुरुक्षेत्र के नरकतारी रोड पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एसटीएफ और लोकल पुलिस की अलग अलग टीमों ने अचानक वारदात को अंजाम दिया और योजना बना रहे बदमाशों को यहां धर दबोचा। गुप्त सूचना के आधार पर एसटीएफ की टीम ने नरकतारी रोड स्थित एक मकान में दबिश दी। पुलिस की ओर से फायरिंग होने पर बदमाशों ने सरेंडर किया। बदमाशों से पुलिस ने 5 पिस्तौल और 29 के करीब कारतूस भी बरामद किए। एसटीएफ पुलिस इंस्पेक्टर निर्मल सिंह ने बताया कि विकी लाला मोस्ट वांटेड अपराधी है जिसकी पुलिस को तलाश थी। विकी लाला पर 25,000 का इनाम। इंस्पेक्टर ने बताया कि विक्की के खिलाफ 8 आपराधिक केस दर्ज हैं। रेवाड़ी में कई जगहों पर अतिक्रमण लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। मोती चौक, गोकल गेट, रेलवे रोड और काठमंडी में 70 फीट चौड़े रोड पर लोगों ने अतिक्रमण कर सड़क को चलने लायक भी नहीं छोड़ा। अतिक्रमण के चलते यहां जाम की स्थिति बनी रहती है।
लोगों ने नगर परिषद अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब भी टीम कार्रवाई के लिए आती है तो इससे पहले अतिक्रमणकारियों को पता चल जाता है और कार्रवाई नहीं वहीं खत्म हो जाती है। वहीं नगर परिषद के अधिकारियों की माने तो विभाग कार्रवाई करता है, लेकिन कार्रवाई के बाद लोग फिर अतिक्रमण कर देते हैं। यमुनानगर में पुलिस ने एक डॉक्टर दंपत्ति को गिरफ्तार किया। दरअसल डॉक्टर अवैध तरीके से गर्भपात करने का काम करते थे। सूचना मिलने पर पुलिस ने एक टीम गठित कर अस्पताल पर छापेमारी की तो मौके पर महिला मिली जिसका डॉक्टरों ने गर्भपात किया। पुलिस ने अस्पताल से डॉक्टर दंपत्ति को गिरफ्तार किया। पीएनडीटी के नोडल ऑफिसर डॉक्टर राजेश परमार ने बताया कि इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। और वही महिला ने बताया कि वो डॉक्टर दंपत्ति को दिखाने आई थी, लेकिन वहां पुलिस पहुंच गई। कैथल में सड़कों पर अवैध पार्किंग करने वालों और दुकानों के आगे अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। शहर में ट्रैफिक जाम से निजात पाने के लिए पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन के आदेशानुसार पुलिस ने नॉन राइडर नियुक्त किए हैं। सब इंस्पेक्टर मुख्तार सिंह ने बताया कि सभी राइडर सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक निर्धारित स्थानों पर निरंतर रूप से गश्त करेंगे। सभी राइडरों पर तैनात पुलिस कर्मचारी दुकानदारों की ओर से सड़क पर दुकान के आगे सामान रखकर किए गए अतिक्रमण को हटवाएंगे। सब इंस्पेक्टर मुख्तार सिंह ने बताया कि नो पार्किंग में खड़े वाहनों की फोटो खींचकर पोस्टर चालान काटे जाएंगे। ये सभी राइडर पेहोवा चौक से विश्वकर्मा चौक, अनाज मंडी गेट, करनाल नाका समेत कई जगहों पर गश्त करेंगे।